सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कक्षा 10 के मैथ्स रिवीजन में पहला चैप्टर कवर कर लिया है। मैंने आपसे कहा था मैथ्स का रिवीजन 30 दिनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपके दो टॉपिक थे। एक तो था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उसको हमने पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, और दूसरा हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं का प्रूफ देखा था। ठीक है, दोनों लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। कक्षा 8 तक आपने बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, और साथ में इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए उसका रूप भी क्या होगा। जहां ये जो गुणांक दिख रहे हैं या अचर पद दिख रहे हैं, a0, a1, a2 डॉट 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 an, ये वास्तविक संख्याएं होंगे, ठीक है। और जो चर राशि की घातें दिख रही है, जैसे यहाँ एक घात, यहाँ दो है, यहाँ n है, तो ये सब क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। मतलब कहीं पर भी माइनस में घात नहीं होगी और कहीं पर भी फ्रैक्शन भिन्न में घात नहीं होगी, ठीक है। आपको बात समझ में आई। इसके एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा, ax प्लस बी। अब ये देखिए बहुपद है। अब इसकी देखिए कैसे बहुपद है। यहाँ देखिए x है, x की घात कितनी, एक, ठीक है। जहां x की घात कुछ ना दिखे तो वहां एक मान के चलेंगे, और जहां x दिखे ही नहीं वहां x की घात 0 मान के चलेंगे, चर राशि की घात शून्य मान के चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि x का गुणांक क्या है। तो देखिए x का गुणांक क्या है, a। गुणा अंक, मतलब गुणा में जो अंक लिखा होगा उसको गुणांक कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, a, ठीक है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x इज a। और ये b क्या है, b है अचर पद, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही लिखा मिलेगा a और b के फॉर्म में, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, -2। अगर माइनस लगा है तो माइनस के साथ आप बोलेंगे। और अचर पद क्या है, 3/4, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इस वाले में बताइए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1। अब कोई पूछे इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 ऐसे गिनेंगे आप, 1 2। यहाँ कितने पद है, 1 2। यहाँ कितने पद है, 1। इस तरीके की जितनी भी आपको बहुपद दिखेंगी वो सब रैखिक बहुपद कहलाती है। और रैखिक बहुपद क्यों कहलाती है, क्योंकि इनकी घात क्या होती है, 1। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस बहुपद की घात बताइए, तो क्या लिखेंगे आप, इसकी घात है 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो आप देखिए इस तरीके का अगर कुछ लिखा है, मतलब बहुपद की घात क्या हो, 2। देखिए घात तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो जो सबसे बड़ी घात दिखेगी उसको हम कहते हैं बहुपद की घात। अब आप यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखिए ये है, x का गुणांक क्या है, b है, अचर पद क्या है, c है। चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, लिखा नहीं मैंने, आप देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, x का गुणांक 4, और अचर पद 5 नहीं, -5, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे ये वाला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर माइनस में लिखा है तो माइनस में बोलेंगे, जैसे लिख दिया देखो यहाँ -5, एक्स का गुणांक -2, अचर पद 10। सीख लिया आपने, अब नहीं भूलिएगा, गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने इस तरह लिख दिया, ये आपका त्रिघाती है, तो 4x³ + 8x - 9। देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, और x³ का गुणांक कितना, 4, x का गुणांक 8, अचर पद -9। यहाँ देखिए ऐसे भी लिखा मिल सकता है, x का गुणांक 2, x स्क्वायर का गुणांक -8 और x³ का गुणांक 3। ये 3 घाती है। ऐसे ही बहुत, अब जितनी घात लगाना चाहे उतनी लगा सकते, ठीक है। अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है अचर बहुपद।
अब ये अचर बहुपद क्या होता है देखेंगे, कोई भी संख्या अगर लिख दी गई, सिर्फ क्या लिख दी गई, कोई भी संख्या, तो आप उसको अचर बहुपद मान के चलेंगे। अगर कोई पूछे अचर बहुपद में पद कितने होते हैं तो आप सिर्फ एक बताएं। यहाँ देखिए कितने पद हैं, 1 2 3। तो देखिए अचर बहुपद कोई भी अगर संख्या लिखी है सिर्फ, जैसे 2 3 0, ये सब अचर बहुपद माने जाएंगे। अगर मैं लिख दूं इसको, कोई अचर बहुपद संख्या मैंने मान लिया कि अचर बहुपद क्या है, 3/2, ये सिर्फ सिंबल है, ये बहुपद नहीं मान रहे, इसको सिर्फ इस बहुपद का नाम दे रहे हैं कि इस बहुपद को, मतलब 3/2 जो लिखा है इसको मैंने px से लिखा है। यहाँ देखिए कोई x है क्या, अगर किसी बहुपद में आपको चर राशि ना दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा बहुपद है, वो अचर बहुपद है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, -5, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कराया है, 2x से, और यहाँ देखिए px बराबर 0। ये आपका खास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो अशून्य है तो अशून्य बहुपद कहेंगे, और ये क्या है, शून्य बहुपद। अगर बराबर में 0 ही लिखा है, मतलब जैसे यहाँ 0 लिख दिया खाली, इसको हम शून्य बहुपद मान के चलेंगे, और इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया, px से। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशून्य अचर बहुपद की घात क्या होती है। अब देखिए इनकी घात पूछ रहा है कोई, इनकी, जैसे खाली कहीं मान लीजिए 3 लिखा है, इसको हम 3 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 क्या होती है, 1 होता है। ठीक है, तो अशून्य अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होगी। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। अब आप देखिए शून्य लगा हुआ है, जैसे 0 लिखा हुआ है, इसको 0 × x⁻0 भी लिख सकते हो, 0 × x⁻1 भी लिख सकते हो, 0 × x⁻2 भी लिख सकते हो। देखिए पावर बढ़ती जा रही, मतलब हम कोई सिंगल पावर नहीं बता पा रहे, तो हम क्या कह देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, याद कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, ये मैं आगे शून्यक की बात करूंगा, अभी लेकिन बता दे रहा हूं, अशून्य अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता। अब शून्यक क्या होता है आगे मैं बताने वाला हूं, कि x यानी कि चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। तब आप देखिए यहाँ चर राशि x अगर मान रहे हैं, कुछ भी आप रखिए, आंसर तो हमेशा 3/2 आएगा, 0 तो नहीं आएगा ना, इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं होता। अचर अशून्य अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, जबकि शून्य बहुपद के अपरिमित शून्यक होते हैं। आप यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, आंसर तो हमेशा 0 आएगा। इसलिए सारे के सारे रियल नंबर जितने भी आप जानते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, शून्यक। किसके, शून्य बहुपद के। इसलिए हम अनंत लिख सकते हैं, परिमित लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देखिए बहुपद के शून्यक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है जिसको आपने px से डिनोट कर दिया, तो चर राशि x के वे मान जिनके लिए ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब x का मान हम इसमें रखें जो भी दिया गया है, और आंसर में आपको क्या मिले, 0, तो आप कहेंगे कि वो जो मान आपने रखा था वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यदि px एक बहुपद है, तब चर राशि x के वे मान जिनके लिए px बराबर 0 हो जाए, बहुपद px के शून्यक कहलाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बहुपद लिखा है x+1 का शून्यक -1 है। कैसे है, आप x की जगह क्या रखोगे कि ये 0 हो जाए, देखिए 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए x की जगह अगर -1 ले लिया जाए, -1 + 1 बराबर 0, इसका मतलब -1 जो है इसका शून्यक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, अभी आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकालना है। देखो निकालने का तरीका दूसरा देख लो, जैसे मुझे नहीं पता कि क्या है शून्य किसका, मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो बहुपद आपको दिया गया उसको 0 बराबर रख लो। अब x बराबर कितना आ जाएगा, -1, इसका मतलब है कि जो -1 है इसका शून्यक निकालना। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 2x - 1 का शून्यक 1/2 है। कैसे है, अगर रख के चेक करेंगे तो 0 आना चाहिए, आया, इसलिए शून्यक है। लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं, मुझे इसका शून्यक चाहिए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0,
तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। देखिए 1/2 आया ना, इसीलिए चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए और या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करिए कि किसको रखें कि 0 आ जाए। तो उससे आसान तो ये है, उसको 0 बराबर रख लो और x के मान निकाल लो। ठीक है, देखेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य ज्ञात करो। रैखिक बहुपद तो मैंने बता दिया आपको, वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, मतलब उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 1। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो अभी देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करना, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को हमेशा 0 के बराबर रखना है। नोट कर लीजिए, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसे 0 के बराबर लिखना है। तो देखिए रैखिक बहुपद हमने जैसे मान लिया ax प्लस बी का शून्य ज्ञात करो, तो हमने ax प्लस बी बराबर 0 रख लिया, फिर b को इधर लाए। अब देखिए ax बराबर माइनस बी, अब ये a गुणे में है तो इधर बटे में जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, माइनस बी बटे a। तो यहां देखिए ax प्लस बी का शून्य क्या आ गया, माइनस बी बटे a। ठीक है, ध्यान रहे रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्य होगा, ना तो 1 से कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें, आगे काम आएगा। ऐसा अगर रैखिक बहुपद मिलता है तो उसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए माइनस लगाएंगे और b बटे a, मतलब माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये आप नोट कर लीजिएगा, किसके लिए है, रैखिक बहुपद के लिए फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। 3x प्लस 12 का शून्य ज्ञात करो। फिर से क्या करो, इसको 0 के बराबर लेना और देखना आपका आंसर कितना आएगा, -4। चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ देखिए एक एग्जांपल और मैंने कराया, 2x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करो। तो देखिए क्या किया, मैंने कहा जिसका शून्य ज्ञात करना उसको 0 बराबर रख लो। एक बार आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आप कभी नहीं भूलिए, जिसका शून्य निकालना है उसको आप 0 के बराबर रख लीजिए। फिर 3 को इधर भेज दिया, x बराबर 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। किसी बहुपद px का एक शून्य x बराबर a होगा यदि p बराबर 0। मैं ऊपर भी बता चुका हूं और आपको ज्ञात करने का तरीका क्या बताया, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर रख लीजिए और चर राशियों के मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुपद दिया है के मान ज्ञात कीजिए, कब, x बराबर 0 पर। अब जैसे x बराबर 0 पर ज्ञात करना, तो देखिए आप जहां जहां x है वहां पर 0 रख दें। देखिए मैंने 0 रख दिया, तो 5 गुणे 0 0, -4 गुणे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, +3, आंसर आ गया 3। ये दो पार्ट आप खुद करिएगा, ठीक ना। अच्छा माइनस वाला मैं कर दे रहा हूं, जैसे 5 गुणे -1, -4 गुणे -1 का स्क्वायर +3, आंसर कितना आ गया, ये देखिए -5 हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये तो 1 ही बचेगा, मतलब -4 गुणे 1 +3, तो ये आ गया -9 + 3 बराबर आ गया आंसर -6। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पोर्शन आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए इस तरीके का कोई भी बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। कब कहेंगे, कंडीशन याद रखिएगा, ये जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद होने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, वैसे तो पद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं द्विघात। एग्जाम्पल आपके सामने, और ये ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है, और द्विघात से नाम से क्लियर है कि इस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, कि घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो देखिए यहाँ हमने लिखा एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। एक y में एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि x में ही मिले, आप y में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दूसरा कोई चर ले सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है।
ये भी एक एग्जाम्पल, देखिए इसमें दो ही पद है लेकिन ये घात 2 का बहुपद है, ये भी एक पद का है लेकिन घात 2 है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? द्विघात बहुपद। और अब देखते हैं द्विघात बहुपद से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। अब आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? अधिकतम 2, और हो सकता है ना भी हो, वास्तविक शून्यक ना मिले। तो यहां पर देखेंगे द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। तो माना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, मान लिया, जिसके शून्यक क्या माने हमने? अल्फा तथा बीटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि शून्यकों का योग ज्ञात कर, शून्यकों का योग। ध्यान कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे जहां मिले, हो सकता है आगे पीछे लिखा हो, x का गुणांक देख लेंगे आप और x स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है? 2 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। आप ऐसे ही इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इस द्विघात बहुपद के अकॉर्डिंग चले अगर हम, तो देखिए मूलों का योग, मूल क्या मानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, ठीक है? कैसे माइनस बी? एक्स का गुणांक देखिए बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो माइनस बी बटे ए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप ये हिंदी में ही फॉर्मूला याद करिएगा, ये मत याद करिएगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करा देते हैं। आप इसको याद रखेंगे, इन दोनों को, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दूसरा फॉर्मूला। अब इसमें अचर पद क्या है? देखिए सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। जैसे आपको बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने जो हिंदी में फॉर्मूला लिखा है उसी को याद किया है। अब देख लीजिए एक्स का गुणांक कितना दिख रहा है? 3, तो 3 लिख दिया, माइनस ये सिंबल रहेगा फॉर्मूले का है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, ठीक है? और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। देखिए अचर पद कितना है? 4 बटे में कितना? 2, आंसर आ गया 2, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए है, जरा ट्राई करिएगा आप लोग, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं करके भी दूंगा। देखिए क्या लिखा है? यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है। अब ये शून्यक है, तो इसको जब इसमें रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, मतलब इसके बराबर 0 रख सकते हैं। तो के का मान ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है? जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 डाल दीजिएगा और बराबर में 0 ले लीजिएगा। ये आप करेंगे और एक क्वेश्चन में ऐसा ही करके दे रहा हूं। देखिए यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करो। देखिए k का मान क्या निकलेगा? 4/3 आएगा। कैसे आएगा मैं करके दे रहा हूं। देखिए k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तो जब हम x के लिए -3 रखेंगे तो बराबर में आंसर क्या लिखेंगे? 0। तो देखिए बराबर में आंसर 0 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई किया, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये सिंप्लीफाई किया -3k प्लस 1, 9 से गुणा कर दिया, तो देखिए 6k माइनस 8 आया। तो k बराबर कितना? 8/6, तो k बराबर 4/3। समझ में आ गया? इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही करें, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यक -3 तथा 4 है। देखिए ऐसा आपको अगर कहीं भी करने को आता है तो आप कैसे करेंगे, अभी आपको मैं बता दूंगा। देखिए आपको सिंपली जो भी बहुपद दिया गया, मतलब जो भी आपको शून्यक दिए गए, आप सिर्फ क्या करना है, अगर माइनस में दिए जाए तो प्लस में कर लीजिए, प्लस में दिया जाए तो माइनस में कर लीजिए। एक में लिखेंगे x, यहाँ माइनस है तो x प्लस 3, और एक में लिखेंगे x माइनस
4 ही होगा। गुणा कर लेंगे, आपका जो बहुपद आएगा देखिए आसानी से निकल आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता भी देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा, तो आप एक नहीं अनेक, बहुत सारे, मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, बहुपद के ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जो भी अल्फा और बीटा दिए आपको यहाँ पर अल्फा की जगह और बीटा की जगह रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। के की जगह क्या रखना है, जो मन करे आपका, 1 2 3 4, जीरो मत रखना, बस कोई भी वास्तविक संख्या रखना। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक रख लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने इस एग्जांपल में बताया। देखिए, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है 3 तथा 5, तो बहुपद क्या हो जाएगा, बस x माइनस 3, अल्फा की जगह 3 रख दिया और x माइनस 5, बीटा की जगह 5 रख दिया और गुणा कर दिया। गुणा करके कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप करेंगे, देखिए जो आपको अभी फार्मूला बताया उस पर बेस्ड है। क्या है, देखिए बहुपद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। आंसर मैंने लिख दिया है, आप खुद करोगे। अगला क्या, देखिए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 1 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ x का गुणांक नहीं मौजूद है, तो जो नहीं मौजूद होगा उसको जीरो मान के चलेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा, क्या लिखेंगे, जीरो। एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है, क्या लिखेंगे, और ध्यान रहे एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी जीरो नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूं। तो 0/3 कितना आ गया, जीरो। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो देखिए अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए अचर पद 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, आंसर आ गया। एक और इसका क्वेश्चन देख लीजिए, और इस पर बेस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ बना दिए। जैसे बहुपद है 4x स्क्वायर, यहाँ जीरो नहीं होगा बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 3x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अपना याद है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए माइनस तो फार्मूले का, एक्स का गुणांक 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। अब अचर पद शून्य है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब 0/4, आंसर आ गया 0। शून्यकों अल्फा तथा बीटा वाले अपरिमित द्विघात बहुपद होते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया है, यहाँ देखिए फॉर्मूला, मैंने कहा के की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, बस जीरो मत रखना। इसका मतलब इनफाइनाइट, अनंत आपको बहुपद मिल जाएंगे जिनके शून्य क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब समान शून्यकों वाले अनेक बहुपद होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक, द्विघात बहुपदों के शून्यकों के चिन्ह कैसे होंगे, देख के हम कैसे बताएंगे कि वो किस चिन्ह के होंगे। तो देखिए आप मान लीजिए ए बी सी धन संख्या है और आपको ऐसे कुछ लिखा मिल जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप कैसे बताएंगे बिना सवाल किए कि वो दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे या कैसे होंगे। तो आप देखिए अगर सारे के सारे प्लस में लिखे हों आंसर, उसमें हर जगह आपको प्लस दिखे, माइनस ना दिखे, तो दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा लिख दिया, तो इसके दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक। अगर आपको x का गुणांक माइनस में दिखे तो दोनों शून्य होंगे धनात्मक। अगर आपको x तथा कांस्टेंट दोनों माइनस में दिखे तो एक शून्य ऋणात्मक तथा एक शून्य धनात्मक। या ऐसा भी अगर दिखता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी जैसा, तो भी आप क्या कहेंगे कि उसका एक शून्य ऋणात्मक तथा एक धनात्मक होगा। एक क्वेश्चन देखेंगे यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक द्विघात बहुपद प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए जितना आपको ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, या हो सकता है कट करते हुए दिखेगा, इस तरीके से भी दिख सकता है, इस तरीके से भी दिख सकता है। तो देखिए ये ए बी और ये वाला जो भी दिख रहा है ये सब बहुपद है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो बहुपद नहीं है।
ठीक है बेटा, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।